ठीक इसी तरह बाइक चल रही थी 5 मिनट तक। 15 किलोमीटर पहुंचने के बाद बछवाड़ा आया थाना क्षेत्र। सोचिए थाना बछवाड़ा था। शाम 5 बजे बछवाड़ा थाना क्षेत्र में नीतीश नाम के शख्स को गोली मारी गई। 5:03 पर बछवाड़ा में ही गौतम कुमार को गोली मार दी गई। उसके बाद आगे फिर बढ़े, देखिए 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 मिनट तेघड़ा थाने पर पहुंचे तो वहां देखिए 5:15 पर यहां विशाल को गोली मारी और दीपक कुमार को 5:20 पर गोली मारी गई। फिर देखिए आगे बढ़े 34 मिनट, 35 मिनट, 36 मिनट, 37, 38, 39, 40 मिनट फुलवरिया पहुंचे। यहां रोहित कुमार को 5:30 बजे गोली मारी। 5:34 पर चंदन कुमार की हत्या कर दी और पासवान को गोली मारी यहां पर फुलवारिया में 5:20 के बाद। 5:41 पर अभिषेक कुमार को गोली मारी गई। 5:46 पर प्रशांत रंजीत को गोली मारी गई। ये शूट आउट हुआ बिहार में। सोचिए जरा, रक्त रंजित कर देने वाला शूट आउट। मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये बाइक सवार 30 किलोमीटर तक कहां से कहां पहुंचे और कैसे इन्होंने गोली मारी है 11 लोगों को। ये देख रहे हैं आप, पूरा रूट देखिए जरा, कैसे ये बछवाड़ा से बढ़े आगे, तेघड़ा से बरौनी और बरौनी से मल्हीपुर, यहां तक इन्होंने 11 लोगों को गोली मार दी थी। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। सुनिए, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा है गोली चलाते हुए, वो कह रहे हैं ये जंगल राज की वापसी है। सुनिए जरा। ये जंगल राज है। नहीं, डर काहे को लगेगा। 50 वर्ष के लाइफ में अपना बेगूसराय में फर्स्ट घटना है कि इतना 30 किलोमीटर के रेंज में घटा। से गोली चलाते हुए मैंने आम आदमी को मारते हुए अपना भागते चला गया। आया और वहाँ पे एक स्क्रीन वाला को मारा, उसके बाद इसको मार रहा था, फल वाले को चुक गया, इस पे लग गया। फल वाले को मार रहा था, गोली यहाँ लग गई। हाँ। उसके बाद फिर तुम्हें भी उसके बाद हमको भी मारा आगे से। अच्छा। धीरे धीरे जा रहा था, हमको भी मारा, हम नुका गए, बस उस पे लग गया। कितने लोग थे? 6 लोग थे। 6 लोग थे। 3 बाइक था, 3 मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल जा रहा है, बस से गोली तान दिया, ये छोड़ा तो छिप गया यहाँ बाल। ये अयोग्य गोली चल गया उसके काउंटर पर। किसी की भी गोली लग सकता था, हमको भी लग सकता, आपको भी लग सकता। आप थे उस वक्त? नहीं, हम नहीं थे। कल 5 बजे शाम में हम लोग ऑफिस से काम करके वो जा रहा था और जाने के क्रम में उसको अपराधी गोली मार दिया। तो मतलब एकदम गरीब परिवार से, एकदम कमजोर, 3 बच्चा है, उसका बेटी 3, और उसको खाने के लिए कुछ नहीं, और उसको मतलब गोली लग गया। अब इन 11 बेगुनाहों की क्या गलती थी जिन्होंने गोली खाई है? क्या इसका जवाब नीतीश कुमार नहीं देंगे? सवाल तो ये लोग भी पूछेंगे। देखिए जरा, गोली चलने के बाद एम्बुलेंस, बिहार की सड़कों पर बेगूसराय में एम्बुलेंस नजर आ रही थी चारों तरफ। इसी तरह एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था। बिहार में जो हालात उस वक्त बने हुए थे फायरिंग के बाद, ये देखिए चारों तरफ एम्बुलेंस दौड़ रही थी। अलग अलग जगहों पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद ये एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। उसके बाद अगली तस्वीरें दिखाई था। ये देख रहे हैं, जो लोग घायल हुए, यानी लाइन से घायलों की लंबी चौड़ी लिस्ट थी। फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनका कोई कसूर नहीं था, इनका सिर्फ ये कसूर था कि अब बिहार में जंगल राज आ गया, इसलिए इन्हें गोली खानी पड़ी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं अस्पताल की तस्वीर है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। आप बीजेपी हमलावर है, बीजेपी सवाल पूछ रही है, सुनिए जरा। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ करा जाएगा। कृपया करके दिल्ली में सुशासन बाबू का स्वांग करना बंद करिए। कृपया करके बिहार को संभालने की कोशिश करिए, पर जो लक्षण लग रहे हैं आपकी सरकार कितने दिन चलेगी यही पता नहीं। आपको मुख्यमंत्री के पद से तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी लोमहर्षक घटना लगातार, तो जंगल राज इसी को कहते हैं। अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण जंगल राज को जनता राज बता रहे हैं। ये जनता राज नहीं, ये गुंडा राज है। बिहार को गुंडों के हवाले कर दिया गया है। माफिया, अपराधी और भ्रष्ट लोग पदाधिकारी बैठ करके ये आम पब्लिक को तंग और तबाह कर रहा है। ये शासन नहीं चलेगा। महागठबंधन बिहार में पूरी जिम्मेदारी लेती है कि जो हुआ वो बहुत विभत्स हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। बेगूसराय की घटना के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमें पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री साहब जितनी जल्दी हो जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त उसकी जो सजा हो उसको मुकर्रर किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी लेके कह रहे हैं। पुलिस व्यवस्था तो एकदम धराशायी हो गई। सरकार की ही व्यवस्था है तो पुलिस भी अपना क्यों लेती है कि सरकार कैसी है ना। सरकार में पुलिस भी देख रही होगी कि मंत्री है जो कि भगोड़ा है, वो क्या करे। इस तरह से एक के बाद एक वहाँ पर जो है हिंसक घटनाएं हो रही हैं। अराजकता जो है और उद्दंडता की पराकाष्ठा दिखाई पड़ रही है और वहाँ पे लोग जो है वो अपने को विकल्प बताते हुए पूरे देश में घूम रहे हैं। बिहार के लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, देश भर में सुशासन का डंका पीट रहे हैं। 24 होगा तो 24 कर्म हो जाएंगे और भ्रम टूट जाएगा। 17-18 साल से हम लोग भी हुकूमत में थे जेडीयू के साथ, तब तो ऐसा माहौल नहीं था। ये आरजेडी के आते ये माहौल ऐसा क्यों बदल गया? आज अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। बिहार में कहते हैं मन बढ़ गया। ये जो मन बढ़ू लोग हैं ये कौन लोग हैं?